हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.1 जो कि है हमारा समांतर श्रेणी। इससे पहले हमने चैप्टर 5 को बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया है, यानी समझाया है, और उसका आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने उसमें समझाया कि समांतर श्रेणी क्या होती हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, उनके बारे में जो सूत्र हैं समांतर श्रेणी के वो भी बताया। तो अब इसमें समझते हैं हम कि प्रश्नावली 5.1 में क्या क्या क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी एपी जो हमारा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किराया कितना है, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बताइए आप, 15 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो यानी 1 किलोमीटर जब वो चलता है तो उसके लिए 15 रुपये देता है। अगर वो 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना देगा, 15 प्लस में 8 देगा। तो टोटल रुपए कितने देगा बताओ, कितने हो जाएंगे टोटल, 15 और 8 हो गया आपके 23। अगर वो 3 किलोमीटर चलता है मान लो तो कितना देगा, 15 प्लस में 8 प्लस में 8, यानी कितने देगा 3 किलोमीटर के लिए, 8 8 16 और 15 कितना हो जाएगा 31। अगर वो 4 किलोमीटर चलता है मान लो तो कितना देगा, 15 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8, यानी एक पहले किलोमीटर के तो 15 ही देगा, अगले किलोमीटर के लिए एक बार एक्स्ट्रा 8 देगा, फिर 2 बार एक्स्ट्रा, फिर 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 31 और 8 कितना हो जाएगा 39। देखो यहाँ पे 2 थे 8 तो इसलिए 31 आया, यहाँ पे 3 8 हैं तो एक 8 और जुड़ा है, इसमें कितना हो गया 39। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है हमारा डी, हमें पता करना है क्या कह रहा है ये, एपी है या नहीं। तो सब इसको ज्ञात करने के लिए हमें समांतर श्रेणी में है या नहीं, सबसे पहले डी ज्ञात करना होगा। तो डी हम यहाँ पे लिखेंगे, डी बराबर, डी क्या होता है हमारा, सार्व अंतर। ठीक है, अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, जैसे हम एपी को लिखते किस में, एपी हमारा होता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक होती है, AN तक। ठीक है, अब हम जब डी निकालते हैं यहाँ से डी, तो क्या करते हैं A2 में से और A1 को क्या करते हैं माइनस, जब A2 में से A माइनस करते हैं तब आता है निकल के हमारा डी, यानी सार्व अंतर। ठीक है, A1 का मतलब होता है ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद इस श्रेणी का। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे निकालें तो कितना आएगा हमारा, पहले कितना था 23 माइनस के 15 करेंगे तो कितना आएगा अंतर बताओ, 8 है। अगर हम 31 माइनस के 23 करें तो कितना आएगा अंतर, 8 आएगा। अगर हम 39 माइनस के 31 करें, क्योंकि देखो हमारे पास पहला पद तो ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, तो हमें सब में देखना है अंतर हमारा सेम आना चाहिए समांतर श्रेणी में। तो 39 माइनस 31 करेंगे तो कितना आएगा 8। अब ये अंतर हमारा क्या है, सब में समान आ रहा है। कैसा आ रहा है, समान। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम AP लिखेंगे, AP बराबर लिखेंगे 15 कॉमा में 23 कॉमा में 31 कॉमा में हो जाएगा हमारा 39 और कॉमा में ये आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जब ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा तो इसका और इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 8, यानी सारे में डिफरेंस कितना आएगा 8, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होगा 8, तो सार्वांतर हमारा कितना आ रहा है 8। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि D का मान, यहाँ लिखेंगे हम D का मान समान है, अतः क्या होगी, अतः यह AP है या AP का रूप है,
ये कह सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक पंप जो पंप है वो कौन सा है, निकालने वाला, हवा निकालने वाला एक पंप लगा हुआ है। तो उसमें से क्या करता है, वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है शेष हवा का, ठीक है, जो शेष हवा बची है उसमें। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आगे, तो हम लिखेंगे यहाँ माना बेलन का आयतन। अब आप कहोगे सर आयतन तो पूछा ही नहीं है, जब हवा उसमें भरी होगी तो वो आयतन ही तो कहलाएगा। जब बेलन में क्या होगा, हवा भरी होगी, तो उसका जितना आयतन होगा उस पूरे बेलन में, मतलब सिलेंडर जो है पूरा उसमें भरी होगी हवा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, तो आयतन हम मान लेते हैं इसका 80, क्या मानेंगे, 80 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब वो कह रहा है आप और कुछ भी मान सकते हो, आप 64 मान लो, आप 72 मान लो, यानी ऐसा मानेंगे जो 4 से कट जाए। ठीक है, ऐसा मानेंगे सीधा सा, उससे हमारा सॉल्यूशन इजी रहेगा। तो हमने मान लिया 80। अब क्वेश्चन कह रहा है शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो यानी 80 का 1/4 अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो 4 से 80 कटेगा कितनी बार, 20, यानी प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग यानी 20 भाग वो बाहर निकाल रहा है। तो जब 80 भाग है उसके पास, 80 और 20 निकाल देता है बाहर, तो कितना बचा बताओ, 60 बचा। अब 60 बचा तो 60 का फिर से 1/4 निकालेगा बाहर, तो 4 1/4 निकालेगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, -16 बाहर कर देगा, यानी 60 में से माइनस के 16 कर देगा तो कितना बचेगा, 44। अब 44 का भी एक बार 1/4 कर देगा वो बाहर। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि हवा शून्य ना हो जाए। तो कितना, 11 निकाल देगा, यानी 44 में से कितना निकाल देगा, 11, तो कितना बचेगा, 33। अब हम इसमें हमारे पास कितने पद आ गए, 1 2 3 4 पद तो आ ही गए। अब इसमें से हम पहला पद भी निकाल सकते हैं और अपना सारवांतर भी। सबसे मेन है कि हमें सारवांतर से पता करना है, अगर सारवांतर समान है तो ये एपी में होगा, अगर सारवांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो देखो सारवांतर कैसे निकालेंगे, हमारा A1 सारवांतर के लिए क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस के A1। तो A2, अब A2 हमारा क्या है बताओ, A2 है हमारा 60 और माइनस करेंगे हम 80, तो कितना आएगा, माइनस के 20 निकल के आएगा। फिर हमारा A3 माइनस के A2 करेंगे, ठीक है, तो A3 का क्या है हमारा 44, तो 44 माइनस के करेंगे 60, तो बताओ कितना निकल के आएगा हमारा, माइनस के 16 निकल के आया। अब हम A4 माइनस के A3 करेंगे, तो देखो A4 कितना है हमारा 33 और A3 कितना है 44, तो बराबर हमारा कितना आएगा बताओ, तो हमारा देखो कितना आएगा, 33 में से तो माइनस का आ जाएगा हमारा 11। क्या यहाँ पे हमारा सारवांतर, ये संख्याएं और ये क्या अंतर बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D जो है हमारा सारवांतर क्या है, बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो AP भी नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी अतः यह AP में नहीं है, या हम लिखेंगे यह AP का रूप नहीं है। अब समझ में आया आपको क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो अंतर है D जो निकल के आया है वो कैसा है, समान अंतर नहीं निकल के आया, समान अंतर नहीं है, इसलिए क्या है ये हमारा AP में नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड देखो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.1 का ये भी उसी का सेम क्वेश्चन, जो कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध की सूची AP है और क्यों है। ठीक है, तो क्यों है, इसका रीज़न ये है कि ये जब होती है जब हमारा सारवांतर समान हो, यानी D का अंतर जो आ रहा है वो समान आए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर, जो क्वेश्चन में कह रहा है उस वही लिखेंगे, 1 मीटर की लागत कितनी है, 1 मीटर खुदाई की लागत, क्या लिखेंगे आप, खुदाई की लागत कितनी होगी
150 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी 1 मीटर में तो है हमारी, 1 मीटर में कितनी है 150, तो 2 मीटर में बताओ कितनी होगी। 2 मीटर में हमारे पास कितनी हो जाएगी 150 प्लस में कितना 50, यानी कितनी हो जाएगी 200। अब 3 मीटर अगर हमें निकालना हो तो 200 150 लिख सकते हैं, प्लस में 50 और प्लस में 50 ऐसे होगी, यानी 250 हो जाएगी। अगर 4 मीटर हमें निकालना है तो 150 प्लस में 50 प्लस में 50 प्लस में 50, यानी कितनी हो जाएगी 300। तो ये तो आगे चलती जाएगी, 5 मीटर के लिए ही ऐसे ही कुछ होगा, कितनी हो जाएगी 350, ऐसे ही बढ़ती जाएगी आगे, ठीक है। यानी हम या तो 150 में जितना मीटर है उतनी बार 50 जोड़ देंगे, जैसे 3 मीटर है तो 2 बार जोड़ेंगे, 2 मीटर तो 1 बार, क्योंकि 1 मीटर के लिए तो 150 पहले से ही उसमें बोल रखा है। चाहो तो आप 200 जैसे निकल के आए उसमें 50 जोड़ दो तो भी 250 आएगा। 250 में 50 जोड़ोगे 300 में 50 जोड़ोगे 350, ठीक है। अब देखो क्या हमारा अंतर सेम है, तो D बराबर हमारा होता है A2 माइनस के A1। तो हम यहाँ पे A1 क्या होगा हमारा, इसमें 150 और A2 क्या होगा 200। तो यहाँ पे 200 माइनस का 150 करेंगे तो बताओ कितना आएगा 50 निकल के। अगर A3 माइनस A2 करेंगे, यानी A3 तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है 250 और दूसरा पद क्या है 200, तो बराबर कितना आएगा, दूसरा पद जब माइनस करेंगे तो आएगा 50। अब तीसरा पद क्या है, अब चौथा पद, तो A4 माइनस के A3 करेंगे 300 और माइनस के करेंगे 250, तो कितना आएगा 50। अब A5 माइनस के करेंगे A4, तो कितना आएगा बताओ 300, ये है 350 माइनस का 300 कितना, तो हमारा कितना आएगा 50, ठीक है। अब देखो क्या इसमें सब में अंतर सेम आ रहा है, सब में 50-50 आ रहा है, यानी डी क्या है सब में 50 है। तो हम यहाँ पे इस रेडी को AP में लिख सकते हैं। तो AP बराबर हम लिख देंगे 150 कोमा में 200 कोमा में 250 कोमा में 300 कोमा में 350, और ये कहाँ तक जाएगी आगे ऐसे ही चलती जाएगी। अब इसका अंतर सेम है तो D क्या लिखेंगे, D जो कि सार्व अंतर है, सार्व अंतर जो है वो क्या है समान है या बराबर है, अतः यह AP में है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया, अब इसका एक भाग और बचता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पहले का ही, उसको भी कर लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले देखो इसमें एक टर्म आया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी जब ही हम निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी हो हमें तो क्या होता है हमारा P यानी मिश्रधन 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n, यानी P प्रिंसिपल जो कि हमारा मिश्रधन दे रखा है, 1 प्लस में R जो कि दर हमारी 8% दे रखी है क्वेश्चन में, और हमारा अपॉन में 100 क्योंकि परसेंटेज है तो 100, n हमारा कितने वर्ष की निकालनी है वो, तो हम 1 वर्ष की निकालेंगे, ठीक है। 1 वर्ष की निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, 1 प्लस में R कितना है 8 और बट्टे में कितना है 100, और 1 वर्ष की निकालेंगे n का मान 1 रखेंगे, तो 10,000 गुणा करेंगे क्योंकि ये गुणा में है, 100 का इधर एलसीएम लेंगे, 1 तो गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा ऊपर 108 बट्टे में 100। अब ये कैसे हो गया, 100 का गुणा करेंगे 1 में तो 100 प्लस में 8 करेंगे तो 108 बट्टे में 100। अब इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10,800। जब इस 100 का और 108 का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 10,800, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं शुरुआती राशि, हम अब करेंगे इसको सॉल्व आगे। तो देखो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे शुरुआती राशि, तो शुरुआती राशि हमारे पास कितनी है 10,000 है, 10,000 ही है ना क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग। अब आगे 1 साल बाद ये कह रहा है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी प्रत्येक वर्ष का किया जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है अब देखो प्रत्येक वर्ष की जा रही है, ठीक है 8% की दर से, तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा हमारा 10,800, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष बाद 10,800 आ रहा है। फिर अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट निकालेंगे हम,
फिर इसका निकालेंगे, ये मिश्र धन मान लेंगे, मिश्र धन सेकंड यानी 2 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या करेंगे, 2 साल बाद के लिए हम इसको मिश्रधन मान लेंगे। पहले तो मिश्रधन ये था हमारा शुरुआत, अब तो 1 साल बाद इतना हो गया मिश्रधन, तो अब इस पे निकालेंगे तो सेम ऐसे ही करेंगे, तो ये भी 108 ही रहेगा क्योंकि 8% ही है, बट्टे में 100। और जब इससे ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 108 गुणा में 108। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे 108 और 108 का, तो हमारा निकल के आएगा 11,664। आप इसको करना, मैंने ये कर रखा है, कितना आएगा 11,664। तो इसका आंसर आएगा 11,664। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या कह रहा है देखो, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है कि हमारा डी जो है, क्योंकि एपी में जब ही होगा जब डी समान होगा, तो डी जो है हमारा ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो A1 A2 माइनस के A1, तो इसमें करेंगे 10,800 माइनस करेंगे हम 10,000 को। ठीक है, जब 10,000 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 800 सॉरी, कितना 800। अब दूसरी बार A3 माइनस के A2 करेंगे तो यहाँ पे भी समान आना चाहिए। हमें 2 पद लेने पे ही पता चल जाता है कि अंतर जो समान आएगा कि नहीं। तो 11,664 में से माइनस करना है 10,800 को। तो देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 6 में से 8 जाएगा यानी 16 में से 8 जाएगा 8, और 1 में से यहाँ पे 0 बचा, यहाँ 1 में से 1 गया 0। यानी देखो पहले साल का अंतर कितना आ गया 800 और दूसरे साल का 864। तो क्या अंतर समान है? अंतर समान नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं D बराबर, D यानी सार्व अंतर क्या है हमारा, समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, अतः यह AP में नहीं है, यानी ये AP का रूप नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कह रहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम A और सार्वांतर D निम्नलिखित हैं। यानी हमें इस क्वेश्चन में लिखवा रहा है प्रथम 4 पद, जिसमें हमारा A प्रथम पद दे रखा है 10 और D हमारा सार्वांतर दे रखा है 10। यानी पहला क्वेश्चन है जिसमें A पहला प्रथम पद दे रखा है और D सार्वांतर यानी 10 दे रखा है। तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम A बराबर हमारा 10 है और D बराबर कितना है, तो A1 तो हमारा 10 है। अगर इसमें प्लस 10 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अंतर हमारा कितना है 10, तो दूसरा पद निकल के आएगा यानी A2 निकल के आएगा। तो कितना आएगा, 10 करेंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हमारा A3 निकलेगा। तो A3 बताओ कैसे निकलेगा, इसमें फिर से 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब इसमें 10 करेंगे तो A4 निकल के आएगा, प्लस के 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। यानी हमारा AP क्या बनेगी, हमारी AP हम लिख सकते हैं यहाँ पे AP बराबर आएगा 10, 20 और 30 और 40। तो हमसे 4 ही पद पूछा है, ये तो आगे भी ऐसे ही चलेगा। हमसे सिर्फ कितना पूछा है, 4 पद। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है हमारा, जो है A बराबर -2, यानी प्रथम पद दे रखा है -2। इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, सेम ये भी क्या है हमारा, प्रथम पद। और ये क्या दे रखा है, सार्व अंतर। ठीक है, सेम इसमें भी ये दे रखा है सार्व अंतर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, A बराबर -2 और D बराबर 0। तो हमारा A1 कितना दे रखा है, -2। अब A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए प्लस करेंगे क्या, 0। तो -2 में प्लस 0 करेंगे तो -2 ही रहेगा। अब फिर से इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर से -2 रहेगा। और फिर से इसमें +2 करेंगे तो -2 ही रहेगा। यानी इसमें आप 0 को ऐड करते जाओ तो संख्या ये चेंज नहीं होगी। तो हम इसको AP में लिख सकते हैं -2, कॉमा में -2, कॉमा में -2 और कॉमा में -2। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो आप ये मत सोचना कि ये 0 से अंतर कैसे आ गया। इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बताई थी, परिचय, समांतर श्रेणी का परिचय, उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि अंतर 0 भी हो सकता है, अंतर 1 भी हो सकता है, अंतर 2 भी हो सकता है, अंतर 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो अंतर कुछ भी हो सकता है लेकिन समान होना चाहिए। तो ये श्रेणी जो AP बन रही है हमारी, इसमें अंतर समान है 0 का, और सेम इसमें भी अंतर 0 का समान, इसमें कितना था 10 का अंतर। तो अंतर समान होगा जब भी हमारी श्रेणी बनेगी, अंतर समान नहीं होगा तो श्रेणी नहीं बनेगी, जो कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम करके आए। अब देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन एक और है,
थर्ड इसी का, जिसमें a बराबर दे रखा है 4 और d बराबर दे रखा है -3। तो हमारा a यहाँ पे क्या दे रखा है 4 और a2 क्या होगा फिर, और a3 क्या होगा, और a4, क्योंकि हमें 4 पद ज्ञात करने, प्रथम कितने 4 पद। तो देखो कितना होगा, इसमें क्या करेंगे -3 करेंगे तो दूसरा पद निकल के आएगा कितना, 4 में -3 करेगा तो कितना आएगा 1, 1 निकल के आएगा। अब 1 में -3 करेंगे तो बताओ कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। कैसे आएगा, देखो 1 -3 करेंगे तो 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा -2। ऐसे आया, कैसे आया, 1 में से -3 करेंगे तो -2 बचेगा। अब इस 2 में से -3 फिर से करेंगे हम तो कितना आएगा -5। ठीक है, आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। तो हमारी AP हम कह सकते हैं क्या बनेगी, 4 कॉमा में 1 कॉमा में -2 कॉमा में -5, और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा अंतर समान है इसलिए ये AP है। ठीक है, अब इसके एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अब देखो हमारे 2 क्वेश्चन और बचते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, चौथा, सॉरी पहला कर लिया हमने, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसमें A1 हमारा प्रथम पद दे रखा है, ये प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद -1, तो A1 दे रखा है -1। ठीक है, अब D हमारा कितना है 1/2, तो D को हम लिख सकते हैं, 2 का जब भाग देंगे तो 0.5, बताओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग हम इसमें देंगे तो दशमलव लगा के एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा और एक 0 बढ़ने के बाद पॉइंट के 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमें इसमें से A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 ये निकालने हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, प्लस का जोड़ेंगे 0.5, यही करेंगे ना। तो देखो कितना आएगा, माइनस का 1 है, इसमें प्लस का करेंगे 0.5, तो बचेगा -0.5। कैसे बचेगा, देखो जब -1 में प्लस करेंगे 0.5 तो 1 बड़ा है, यानी माइनस का 1 बड़ा है 0.5 से, वैसे तो छोटा है लेकिन यहाँ पे तो बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 किसका, माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, इसमें से भी फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे प्लस 0.5 को, क्योंकि ये तो प्लस में है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो तीसरा पद जो हमारा निकल के आएगा 0, क्योंकि प्लस से ये कट जाएगा। इसके बाद फिर से जोड़ेंगे प्लस का 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस का। अब हम इसको AP में लिख सकते हैं, AP बराबर हम लिख सकते हैं -1 और -0.5 कॉमा 0 और कॉमा में 0.5, ये हमारी निकल के आ गई AP, और ये आगे तक भी चलेगी, लेकिन हमें सिर्फ 4 पद लिखवाएं तो ये 4 पद हमने निकाल दिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो ये क्या कह रहा है हमारा, A बराबर यानी प्रथम पद A1 दे रखा है हमारा -1.25 और D हमारा दे रखा है सार्वांतर -0.25। तो देखो इसमें क्या करेंगे, -1.25 में माइनस करेंगे -0.25, तो आपस में जुड़ जाएगा, ये आएगा 1.50। तो A2, A3 और A4 4 निकालने इसमें भी पद, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी निकाला हमने -1.50, फिर कितना आ जाएगा माइनस का, इसमें फिर से यही करेंगे ऐसे ही, इसमें क्या करेंगे माइनस के 0.25 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। अब फिर से ये घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, यानी हमारी AP को हम लिख सकते हैं, पहला माइनस का 1.25, दूसरा पद जो होगा -1.50, तीसरा पद होगा -1.75 और चौथा जो पद होगा 2 होगा किसका, माइनस का। ये हमारे पास निकल के आ गई समांतर श्रेणी। ठीक है, हमने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा दिया है। अब इसके बाद जो भी है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो लाइक नहीं की है, अगर पसंद है वीडियो तो लाइक करें,